बात ये हो रही थी कि मेरे वीडियो पर आने का आपका शुक्रिया अदा तो है ही है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा और फॉर्मूलों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सारी चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली? बढ़िया सब। तो ये कटिंग करने जा रहा हूं आज मैं। ये बैन वाला जैकेट है, जौहर जैकेट, जिसको हम जौहर जैकेट भी बोलते हैं। आप उसको नेहरू जैकेट भी बोल सकते हैं, आप इसको मोदी जैकेट भी बोल सकते हैं। ये बैन वाला जैकेट है, उसी का कटिंग करने जा रहा हूं। ये कुर्ता पजामा के ऊपर जो पहनते हैं, तो ये उसका कटिंग है। तो बारीकी से पूरी कोशिश करूंगा हर वीडियो की तरह इसमें भी बताने की, और सबसे पहले इसके साइज से आपको रूबरू करा देता हूं। ठीक है, तो साइज है इसका, इसकी लंबाई है 29 इंच, छाती है इसका 41.5 इंच, और कमर है इसका 36 इंच, और तीरा तीरा जो है वो इसका है जी 19 इंच। ठीक है, और गला है 16, और हिप की जो राउंड हिप है वो है 39 इंच। जब भी जैकेट बनाना है, कस्टमर का साइज जब लेना है, तो हिप का साइज जरूर ले, क्योंकि फॉल जो है वो जैकेट का नीचे हिप पर जब आएगा, तो अगर साइज लिया होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा कोई। तो साइज जरूर लिया करो, इसमें भी अंदाजे मत रखा करो। ठीक है, नहीं तो वो कई बार लूज हो जाता है, कई बार टाइट हो जाता है, तो ज्यादा बेटर है हिप का साइज ले लो। क्लियर? तो इसी का जो सबसे पहले जो है, कपड़े का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टा साइड बाहर की तरफ रखेंगे। ये प्रिंट जैकेट है कुर्ते पजामे के साथ। ये रोज गोल्ड कलर है, मेरा फेवरेट, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है ये कलर। तो एनीवे कभी अपने भी बनाएंगे। तो ये एल स्केल को मैंने यहां पर सबसे पहले 90 डिग्री पर रखते हुए, ऊपर एक 90 डिग्री का जो है सबसे पहले ये लाइन लगेगा। क्लियर? ये देखो इस तरह से सबसे पहले ये 90 डिग्री का लाइन आएगा। उसके बाद इसका जो लंबाई है वो है 29 इंच। तो यहां से इसी लाइन से आपने इस तरह से नीचे इस तरफ 29.5 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है, आधा इंच प्लस करके। क्लियर? वो क्यों लगाना है वो सारी चीजें साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे यार, पहले आप सिर्फ समझो बातों को। ठीक है, अब यहां पर हमारा ये जो चेस्ट का निशान है ये लगेगा। ये है चेस्ट है इसका 41.5 इंच। तो 41.5 का जो चौथा हिस्सा है वो हो जाता है हमारा 10.5 से 1 सूत कम। तो 10.5 से 1 सूत कम के ऊपर मेरा ये निशान आ जाएगा छाती का। क्लियर? अब यहां पर 90 डिग्री का लाइन जो है वो हमें इस तरह से लगा लेना है इन पॉइंट्स के ऊपर। ये आप जो है बारीकी से छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हुए अगर आप कटिंग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे मेरे भाई। अब यहां से नीचे वाला जो लाइन होता है ये 90 डिग्री पर मैं नहीं लगाता, मैं आप लोगों को केवल बताने के लिए इस तरह से 90 डिग्री पे लगा देता हूं। लेकिन यहां से आधा इंच में और डाउन करता हूं और इसी लाइन के साथ मिला देता हूं। ये क्यों करते हैं? इसके पीछे एक लॉजिक है, वो ये है कि जब पर्सन पहनेगा ना, तो आगे पेट से यहां से कई बार जैकेट जो होता है वो उठा हुआ महसूस होता है, कईयों का हल्का सा पेट होता है, वैसे इसका तो नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने इसका आधा इंच ही रखा है। और अगर आप डाउन करेंगे तो आगे से भी जो जैकेट है वो देखने में बराबर लगेगी, सुंदर लगेगी। अब यहां से आप 0.25 इंच भी रख सकते हैं, आप 1 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1 इंच जो है नीचे और बढ़ा देता हूं। ये कपड़ा हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, जब लाइनिंग लगेगा तो अंदर स्टिच होके इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब यहां पे आ रहा है हमारा किनारा पट्टी। यहां पर ये जो किनारा पट्टी वाला एरिया है ये हमें छोड़ देना है।
ठीक है, यहां पर किनारा मैं आपको जो है वो लाइन लगा के जो है वो बता देता हूं कि इतना कपड़ा हमने छोड़ देना है। उस छोड़ने के जो कारण है वो ये है कि किनारा पट्टी है, प्रिंट है यहां पर ना, तो यहां पर ये जो है हमें छोड़ देना है। इतना कपड़ा निकाल देंगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं निकालेंगे तो फिर निशान आ जाएगा बीच में। तो ये कपड़ा जो है मैंने निकाल दिया है। क्लियर? अगर आपको कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कोई होनी चाहिए। इस लाइन से अब हमने आगे मेजरमेंट जो है वो चालू करनी है। क्लियर? अब इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा निशान लगाने से पहले। आप सबसे पहले जब भी आप कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान आप अपने पास एक छोटा सा ही सही कोई भी एक कैलकुलेटर जरूर रखें। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें कई बार चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो अगर मैथ आपका ठीक है तो फिर तो ठीक है। अगर आपके मैथ में थोड़ी सी आपको लगता है गड़बड़ है तो आप एक कैलकुलेटर की हेल्प जरूर ले लीजिए, ये आपको फायदा ही देगा। क्लियर? अब हमारा जो तीरा है, ठीक है, और हमारा जो गला है, इसका मैं पहले गले से निशान लगाना शुरू करूंगा। तो गला है इसका 16 इंच। ठीक है? अब 16 का ये देखो 16, ठीक, तकसीम कर दिया 4 से, कितना आया हमारा? 4। ओके, अब यहां पर हमारा ये जो निशान लगेगा ये लगेगा 4 इंच के ऊपर। क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी बारीकियां, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनकी तरफ ध्यान आपने जरूर देना है। ओके मेरे भाई? अब हमारा यहां से आ गया तीरा। तीरा कितना करना है और तीरे का निशान किस तरह से लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से 2 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा के एक लाइन जो है वो लगा लेते हैं। मैंने आपको जो है समझाने के लिए आपको भी इस तरह से लगाकर बता देता हूं। ये लाइन भी हमारा 90 डिग्री पर ही लगेगा। क्लियर? यहां से हमारा तीरा जो है उसको मेजर किया जाएगा। तीरा है हमारा 19 इंच। तो 19 का ये देखो, कैलकुलेटर की आप हेल्प ले लो। 19 तकसीम 2 इज इक्वल टू 9.5। अब यहां पे एक बात समझने वाली है, वो आप ध्यान से समझना। यहां से निशान लगेगा मेरा 9.5 इंच के ऊपर। कहां से? ये जो सीधी लाइन है हमारी, यहां से 9.5 इंच के ऊपर मेरा निशान लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सिलाई का मार्जिन कहां गया? तो जैकेट में आपने पूरा जितना है तीरा, उसका आधा का निशान ही लगाना है। इसमें सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखना है। उसका कारण है, नहीं तो वो जैकेट पहनने के बाद कंधे पर जो किनारा होता है वहां से जैकेट हल्का सा बाहर आ सकता है। ठीक है? ज्यादा बेटर है आप इसको पूरा ही रखें। आप इसका जो आधा हिस्सा करने के बाद फिर आधा इंच अंदर करेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ज्यादा बेटर है आप इसी के ऊपर निशान लगाएं। इसका जब सिलाई करेगा तो आधा इंच अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? तो जैकेट कंधे से ना बाहर आएगा और ना उठा हुआ महसूस होगा। प्रॉपर कंधे के ऊपर आएगा, जितना हमने साइज लिया हुआ है कि इसका जैकेट यहां से यहां तक आएगा। क्लियर? अब आपको मुझे लगता है समझ में आ रही हैं चीजें। अब यहां से यहां तक मुझे चेक करना है ये कितना है। यहां से यहां तक आ रहा है हमारा 9.5 इंच के ऊपर। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसकी छाती का निशान। छाती का निशान, छाती है 41.5 इंच। 41.5 का चौथा हिस्सा है 10.5 से 1 सूत कम। 10.5 से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा हमारा। 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान आएगा और यहां से 2 इंच बाहर की तरफ निशान आएगा। ठीक है?
ये जैकेट जो है ये मीडियम फिट है, ना बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग में आएगी उसको, ना ही उसको लूज चाहिए, कुर्ते पजामे के साथ पहननी है तो मीडियम सी चाहिए, इसलिए 2 इंच जो है वो मैंने लूजिंग रखी है। अब यहां से 1 इंच अंदर क्यों, हर चीज का कारण है और हर चीज के बारे में बताया भी जाएगा। यहां पर इस 1 इंच वाले पॉइंट को आपने इस तीरे से इस तरह से मिला देना है। क्लियर? यहां से हमारा आर्म होल का निशान लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहां से 6 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना, यहां से 6 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना। अगर आप चाहें तो मैं आपकी सहूलियत के लिए 90 डिग्री एंगल के ऊपर मैं आपको इस तरह से जो है वो लाइन जो है वो लगा के बता देता हूं। ठीक है जी, ये रहा हमारा 90 डिग्री का लाइन। क्लियर? अब यहां पे हमने ये निशान क्यों लगाया है, ये पॉइंट होता है उसके पेट और छाती के बीच का जो शेप वाला पोर्शन होता है, ये वो पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप है हिप का निशान लगाने का। अगर तो उसका टम्मी है यानी कि पेट है, चाहे वो थोड़ा सा ही है या कई बार बहुत मोटे लोग भी आते हैं, तो आप पेट का साइज जरूर लेकर इस तरह से मार्क करें। ठीक है, इस तरह से मार्क करके चौथा हिस्सा निकाल के फिर आप निशान जो है वो अगर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्लियर? अब यहां पर हमें जो उसके पेट का साइज है वो है हमारा 38 इंच। ठीक है, अब यहां से हमने 38 ले लिया, चौथा हिस्सा कर लिया, कितना हो गया 9.5। यहां से हम 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच फिर बाहर की तरफ निशान ले जाएंगे। ये एक अंदाजे से मैंने लगा दिया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका हल्का सा पेट है, मैंने केवल आपको बताने के लिए ये चीज समझाई है। अब यहां से हमारा ये कितना है, यहां से ये हमारा है 36 इंच। 36 इंच का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9 इंच। 9 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा दिया और 2 इंच हमने बाहर की तरफ ये निशान लगा दिया। क्लियर? अब हिप का निशान सॉरी, हिप का निशान आएगा हमारा 39 इंच है। 39 का जो चौथा हिस्सा है वो हो गया हमारा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये इस तरह से बैठेगा। ठीक है, 9.25 इंच के ऊपर, और यहां से भी हमें 2 इंच का ही रखना है। क्लियर हो गया? अब इसको जब आपको वो मीडियम फिट या फिटिंग वाला जो जैकेट है उसका रिक्वायरमेंट आए तब आपने शेप पट्टी का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज अगर आपको लूज फिट वाला कोई पर्सन कहता कि नहीं मेरे को लूज चाहिए, चाहे वो मोटा है, तो आप स्केल के साथ इस तरह से लाइन जो है वो लगा दीजिए। क्लियर? अब ये मीडियम फिट है तो मैं इसका जो निशान है वो शेप पट्टी के साथ इस तरह से कंटिन्यू करूंगा। अब यहां से ये इस तरह से अगर लगाऊंगा तो ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, ये काफी आधा इंच और बाहर चला जाता है। तो जैकेट पहनने के बाद हिप से ये बाहर को इस तरह से आ जाएगी। उस चीज को आपने खत्म करना है तो शेप पट्टी को यूं घुमाना पड़ेगा। यहां से आपने उस निशान को टच करते हुए फिर आपने एक पॉइंट जो है इस तरह से मार्क कर लेना है। क्लियर? क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? जिनको यहां तक समझ में आया है वो कृपया करके वीडियो लाइक जरूर किया करो, उससे ये वीडियो जैसे आप तक पहुंचा है ऐसे ही किसी और के पास भी पहुंच जाएगा। किसी भाई बंधु, किसी बहन को इस वीडियो की अगर जरूरत हो, तलाश कर रही हो, ढूंढ रही हो, तो उसको भी पहुंच जाएगा। लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं कटेगा आपके बैंक अकाउंट से। क्लियर? और ना ही आपका जो कोई नुकसान होगा,
उल्टा आप किसी का फायदा करोगे। तो आप, मैं कटिंग बताकर फायदा कर रहा हूं, ऐसे आप भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी कोई राय है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई डाउट है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। एनीवे, अब हमारा ये जो शेप है, अगर आप चाहें तो इस तरह से आप फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करता हूं। इसका जो रिजल्ट है मुझे ज्यादा अच्छे आते हैं, ज्यादा नीट आता है। ये देखिए, ये इस तरह से निशान लग जाएगा, ज्यादा गहराई में निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। हल्का सा आप इस तरह से कर्व बनाएंगे तो इक्वली जो है वो बैठ जाएगा। समझ गए? अब यहां से हमारा ये जो फ्रंट है, ये हमें डाउन करना है केवल और केवल 2.5 इंच के ऊपर। यहां से 2.5 इंच के ऊपर हमारा ये निशान बैठेगा। और ये वाला जो कर्व है, इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। क्लियर? ये जो हमारा गले का हल्ला बोलते हैं जिसको, ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? वो है हमारा, जितना हमारा लंबाई है उसका तीसरा हिस्सा कर लेना है। अब जितना हमारा ये यहां से यहां तक लंबाई है, ये जो मैंने टेढ़ी लाइन की हुई है, ठीक है, ये नहीं, ये जो ऊपर वाली सीधी लाइन है, यहां से यहां तक जितना हमारा लंबाई है उसका तीसरा हिस्सा कर लेना है। और यहां से यहां तक मैंने कितना रखा था, आपको भूल गया, आपको ये रखा था मैंने 29.5 इंच के ऊपर। लिखा करो साथ साथ, फॉर्मूलों को समझो और किस तरीके के साथ जैकेट का कटिंग होगा प्रॉपर इजी वे में। ये इजी मेथड बता रहा हूं मैं, बड़े अच्छे से समझना। इससे इजी कोई मेथड जैकेट कटिंग करने का आज तक बना ही नहीं है। क्लियर? तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ज्यादा बेटर है आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाया करो, लिखा करो साथ साथ, जल्दी समझ में आएंगी ये सारी चीजें। मैंने बताया यहां से यहां तक टोटल लेंथ 29.5, 29.5, उसको तीसरा हिस्सा कर लेना, यानी कि डिवाइडेड बाय 3, तकसीम 3। ठीक है? कईयों को नहीं समझ में आता, कुछ लोग बाद में कमेंट करते हैं कि आपने वो क्या बोला था, तो इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहा हूं। बराबर आ गया ये हमारा 9.25 और 1 सूत, यानी कि 10 इंच से 1 सूत कम। अब यहां से ये जो हमारा निशान है सीधा वाला, यहां से 10 इंच के ऊपर मैंने लगभग निशान जो है ये लगा लिया एक। ठीक है? यहां पर 90 डिग्री का लाइन जो है, अगर आप लगाना चाहें तो हल्का सा लाइन लगा सकते हैं। क्लियर? यहां से इस तरफ जाना है हमने 3 इंच के ऊपर। ये जो हमारा किनारा है, यहां से 3 इंच के ऊपर हमारा ये निशान बैठेगा। क्लियर? यहां से आगे हमने जाना है 5.5 इंच के ऊपर। ये देखो, ठीक है? बहुत इजी वे में बता रहा हूं आपको कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, आसानी से ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। क्लियर? अब ये जो लाइन है इतना इतना, इसको आप गाढ़ा कर सकते हैं। ये देखो, यहां पर इस तरह से क्रॉस बना दीजिए ताकि कारीगर को समझ में आ जाए जब वो बनाने बैठेगा। अगर आपने खुद बनाना है तो वेल एंड गुड, आपको बहुत बहुत मैं शाबाशी देता हूं कि आपको बनाना भी आता है। क्लियर? ये यहां से यहां तक हमारा पॉकेट का मुंह बन गया। पॉकेट बोन वाला बनाना है, डबल बोन बनाना है, सिंगल बोन बनाना है या फ्लैप वाला बनाना है, तो निशान इसी तरह से लगेंगे। पॉकेट आपने जैसी मर्जी बनानी हो। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो हमारा ये जो बैन वाला जैकेट होता है ना, इसमें यहां पर एक पॉकेट आता है ऊपर, पॉकेट स्क्वायर रखने के लिए, या कुछ लोग यहां पे चेन लगाते हैं, है ना, तो कुछ ब्रॉच लगाते हैं, कोई हल्का सा ग्लिटरी सा, है ना, थोड़ा मोतियों वाला,
तो ये जो है हमारा निशान, ये किस तरह से बैठेगा, इस चीज को बड़े ध्यान से और बारीकी से समझना। ये निशान हमारा लगेगा 3 इंच के ऊपर। ठीक है, हो गया, 3 इंच के ऊपर हो गया। और इसका ये जो चौड़ाई है ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3.25 इंच। ठीक है, हल्का हल्का सा निशान देना आपने, गाढ़ा नहीं करना है अभी। ये यहां से 3 इंच के ऊपर और यहां से यहां तक 3.25 इंच बहुत होता है। जो ऊपर वाला जैकेट का निशान होता है ये 3.25 इंच इसका मुंह बहुत होता है। अब यहां से ऊपर कितना जाना है, बातें ये हैं समझने वाली। यहां से ऊपर जाना है हमने केवल और केवल आधा इंच। ठीक है, और यहां से ऊपर जाना है हमने 0.25 इंच। ठीक है, ये जो पॉकेट होता है ये थोड़ा सा टेढ़ा आता है, बनने में भी टेढ़ा आता है। आगे की साइड झुका हुआ होता है, बाजू वाले मुंह की तरफ से जैकेट पॉकेट का ये जो निशान है ये उठा हुआ होता है, ये इस तरह से आएगा। क्लियर। और यहां पर मैं आपकी सहूलियत के लिए इस तरह से निशान जो है ये लगा देता हूं, ये फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हमारा ये निशान आ जाएगा 3 इंच के ऊपर। आप इस तरह से क्रॉस बना दीजिए और यहां से इसका जो मुंह है वो रखेंगे हम 3.25 इंच के ऊपर। तो यहां पर इस तरह से 3.25 इंच का ये जो निशान है ये आप इस तरह से लगा दीजिए। क्लियर। तो जैकेट का ये सारा जो सिस्टम है फ्रंट का इजी मेथड्स के साथ, वो ही चीजें मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो ठीक है हिप का ये वाला जो पॉइंट है, यहां से ऊपर एक छोटा सा स्लिट, चाक बोल सकते हैं उसको आप, ये रखना पड़ता है। अब ये कितना रखना है, ये आपका 3 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगा लेना आप। बहुत होता है 3 इंच, इससे ज्यादा रखना उसका पड़ता है जिसका जो पेट है मोटा है, हिप भारी है, बैठते टाइम पे दिक्कत हो सकती है, उसको टाइट फील होगा। अगर स्लिम ट्रिम आदमी है या नॉर्मल हल्का सा भी पेट है तो 3 इंच बहुत है। क्लियर। अब लास्ट एक जो हमारा चीज है इस फ्रंट की कटिंग में, वो है अहम चीज। वो क्या है, ये जो हमारा पॉइंट है ऊपर का, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है, यहां से केवल और केवल हमने निशान लगाना है एक, केवल और केवल 3 सूत का। ठीक है, यहां से ये जो मैंने 2 इंच वाला लाइन लगाया था ना, इसके ऊपर अंदर की तरफ केवल एक निशान लगाना है 3 सूत का, इससे ज्यादा नहीं लगाना है, इससे कम भी नहीं करना है। यहां पर आपने ये जो हमारा सीधा शेप आ रहा है, ये जो हमारी सीधी लाइन आ रही है ना, इस लाइन के ऊपर आप इस तरह से अपनी शेप पट्टी को रख दीजिए और आगे इस तरह से सरकाते जाएं तो जहां पर ये निशान इस निशान के साथ मिल जाए, ये देखो ये इस पोजीशन पे बैठ रहा है, वहां पर आपने हल्का सा इस तरह से जो है वो कर्व बना देना है। इतनी बारीकियों के साथ कोई नहीं बताएगा मेरे भाई। आए हो मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको मेरा शुक्रिया अदा करना है केवल और केवल लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शाबाशी भी लिख सकते हैं, थैंक यू लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, वेरी नाइस लिख सकते हैं, और अगर कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। बात ये हो रही थी कि मेरे वीडियो पर आने का आपका शुक्रिया अदा तो है, ये फायदा क्या है, फायदा ये है कि एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा, और फॉर्मूलों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सारी चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
कुछ मेरे भाई बंधु बीच में हैं, थोड़ा उनका थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा जल्दी हाई हो जाता है। वो कहते हैं कि आप बातें बहुत करते हैं, आप थोड़ा जल्दी बता दीजिए करो। उनको घोल कर पीने की आदत है, वो पानी में डालो चम्मच के साथ घोल के पीजो। उनकी आदत है जल्दी सीखने की। जो अपना गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो सीखेगा क्या और सिखाएगा क्या। इसके लिए आपका खुश मिजाज होना चाहिए। आपका तरीका इस तरह से होना चाहिए कि जो सीख रहा है वो सीख तो रहा है, लेकिन बातों को इंटरेस्टिंग वे में वो सुने भी। एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे कटिंग डाल दूं और बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक चला दूं, तो क्या समझ में आएगा? कौन बताएगा इन चीजों के बारे में? फिर मन में डाउट रह जाएंगे। अभी भी कई लोगों के डाउट अभी भी रह गए होंगे, ये मैं 100% गारंटी से कहता हूं। क्योंकि कुछ लोगों की जानने की जो इच्छा होती है ना, वो ज्यादा होती है। उनको ये पॉइंट भी क्लियर करना है, ये पॉइंट भी क्लियर करना है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एनीवे, अब मैं फ्रंट का जैकेट का जो मार्किंग है वो हो चुका है। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज आप जरूर देखते जाना, ठीक है? यहां से ये जो निशान है, एक मेरा निशान यहां पे 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से आएगा, और एक निशान मेरा यहां से 1.25 इंच के ऊपर नीचे ये आएगा। क्लियर? ये इस तरह से, ये ध्यान में रखना। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बैक का कटिंग करने के दौरान, क्योंकि अभी तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी से यहां पे कटिंग कर दूंगा। तो आपको ये निशान के बारे में बैक की कटिंग में कहां पे यूज होंगे वो दिखाऊंगा। तो अभी मैं बैक का फ्रंट का इसका कटिंग करता हूं, फिर बैक का कटिंग करेंगे। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। अब इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है। वो क्या है? वो किस चीज का ध्यान रखना है? अगर तो हमारा कई बार प्रिंट क्या होता है, ऊपर नीचे का सिस्टम होता है, या कई बार वेलवेट के कपड़े होते हैं, इस तरह से हाथ लगाएंगे तो अलग तरह से दिखते हैं, ऐसे करेंगे तो एक शेड सा आ जाता है। तो अगर उस तरह के कपड़े हैं तो आपने सीधा कपड़े को इस तरह से आगे की तरफ सरका लेना है। अगर नहीं है, सूटिंग फैब्रिक है, तो आप अलग तरीके से घुमा सकते हैं। इन छोटी सी बातों की तरफ ध्यान जरूर देना है। मैंने यहां पर इस कपड़े को ऐसे घुमा लिया है, अपना अपना तरीका है सबका कटिंग करने का। अब यहां पर मेन चीज है, मैंने ये जो लाइन है कपड़े की, इसको यहां से बराबर कर लिया है। क्लियर? ये जितना इधर से है उतना ही इधर से है। ये लाइन जो है ये 90 डिग्री का मेरा लग चुका है। अब एक लाइन और लगाऊंगा। वो कितने पे लगेगा? ये लाइन जो है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 इंच के ऊपर आप इस तरह से कम जरूर लगाएं। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा। तो इतना ही जो है ये लाइन लगाना है। ये क्या है? ये है हमारा जो कल को उसको जब लूज करवाना पड़ जाए अगर, तो ये बैक साइड पे इतना सा कपड़ा अंदर एक्स्ट्रा जरूर रखना चाहिए। अब यहां से हमारा ये जो फ्रंट का मैंने कटिंग किया था, और मैंने आपको 2 निशान लगा के बताए थे कि इनका कहां पे यूज होगा। तो ये जो निशान थे इनके ऊपर मैंने नॉच लगा दिया है। नॉच मतलब गुटका लगा दिया है, ठीक है? जो फ्रंट का ये 1.25 इंच का, और यहां पर भी 1.25 इंच का मैंने बताया था, ये गुटका लग चुका है। ये देखिए, आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे इन चीजों को। अगर दूर पड़ रहा है मेरा कैमरे का फोकस, आप इस तरह से जूम करके चेक कर लीजिए। क्लियर? ये गुटके को मैंने, ये जो अंदर वाली लाइन थी मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है। क्लियर? ये देखो, यहां पर भी और यहां पर भी ये इस तरह से बिठाना है हमने बैक का कटिंग करने के लिए। इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो आप बारीकी से ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट, ये जो हमने यहां पर चाक लगाया था, इसको इस तरह से नीचे एक मार्क करना है। इन निशान को उठाने की कोई जरूरत नहीं होती इस जैकेट के अंदर। अब ये यहां से ऊपर कितना उठेगा, किस फॉर्मूले से उठेगा, और कितना इसका उठाना है,
उठेगा भी कि नहीं उठेगा, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है हमारा 10.5 इंच, ये है हमारा यहां से यहां तक छाती का जो निशान है, ये आ रहा है हमारा 10.5 से 1 सूत कम के ऊपर। अब कैलकुलेटर मैंने बताया आप जरूर लें, साथ में कटिंग के दौरान जरूर रखें। नहीं है कैलकुलेटर, मोबाइल में कैलकुलेटर होते हैं, वो निकाल सकते हैं। 10.5 से 1 सूत कम का मैंने यहां पे निशान लगा लिया है। इसका करना है मुझे चौथा हिस्सा, तो ये आ गया हमारा 2.5 इंच से हल्का सा ज्यादा। ये इस तरह से 2.5 इंच से हल्का सा ज्यादा मैंने इस निशान के ऊपर रख लिया। ये देखो 2.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख लिया। अब हमारा जो बैक है वो कितना ऊपर उठेगा, तुक्केबाजी मत चलाओ। 1.5 इंच ऊपर उठा दो, 1.25 इंच ऊपर उठा दो, 2 इंच ऊपर उठा दो, ऐसे मत कीजिए। तरीके से चलेंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। किस मेथड के साथ चलेंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। उन चीजों की तरफ ध्यान देना आप। यहां से ये उठेगा हमारा 4.25 इंच के ऊपर ये निशान आएगा। क्लियर? किस तरह से आएगा, क्या मेथड है इसका, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है इसका, जितना यहां से यहां तक हमने छाती का निशान लगाया है उसका चौथा हिस्सा नीचे की तरफ कर देना है इस निशान से, और जितना हमारा तीरा है उसका चौथा हिस्सा कर लेना है। तीरा है 19, ये देखिए 19 तकसीम डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4.25। तो ये निशान हमारा 4.25 इंच के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। ये है तरीके, ये है फॉर्मूले, ये है इन चीजों का इस्तेमाल करना। इसमें तुक्केबाजी, इसमें अंदाजे जो हैं वो बाहर हो गए हैं। क्लियर? जिन लोगों को ये चीज पहली बार देखने को मिली है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। उससे क्या है कि थोड़ा हौसला बढ़ जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एनीवे, मैं आपको कटिंग बता रहा हूं, आपको मैं एक टारगेट दे देता हूं मेरे भाई, है ना। वैसे ये कंपटीशन नहीं हो रहा कोई, लेकिन वैसे ही एक टारगेट सा लेके चलते हैं। इस वीडियो के ऊपर आप मुझे कम से कम जो है वो 500 लाइक करवा देना, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो, अगर नहीं मिला है तो फिर आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं 500 लाइक का टारगेट कम से कम लेके चलता हूं इस वीडियो के ऊपर। और अगर हो जाते हैं तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और कर दीजिए। ये कोई ज्यादा आसान है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सॉरी। लाइक का बटन ही तो दबाना है। ये क्लियर हो गया? ये आज तक सच बताना, अपने ईमान धर्म से, अपने दिल पर हाथ रखते हुए, या जिस भगवान को आप मानते हो, या जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आप उसके बारे में सोच के बताना कि आपको ये फार्मूले का इस्तेमाल आज तक बताया किसी ने? आपको किसी ने आज तक नहीं बताया। उसका कारण है, पता ही नहीं है। जो लोग हैं, मैं उनको गलत नहीं कहने आया यहां पर, मैं माफी चाहूंगा, मैं उनको गलत करने नहीं आया। मैं ये कहने आया हूं कि उनको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो बताएंगे कैसे, है ना। ये सारी चीजें हैं, ये हर चीज का तालमेल होता है। अभी जो लोग जिनको पता है ना, वो बताना नहीं चाहते, वो बताना ही नहीं चाहते हैं। या हो सकता है जो बना रहे हैं वीडियो उनको भी पता हो, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, है ना। कुछ चीजें अपने हाथ में रखना चाहते हैं। क्या करनी है हाथ में रख के? बांटते जाओ प्रसाद की तरह। जैसे मंदिर में प्रसाद बंटता है, ऐसे इस चीज को बांटते जाओ। मेरी मदर, मेरी मॉम, मेरी मां ये कहती थी कि शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। उसी बात को आधार बना के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बांट रहा हूं। मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लाइक करेंगे, अगर कर सकेंगे शेयर तो आपकी इच्छा है, लाइक जरूर कर देना। आप आगे बांट दोगे, आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती तो बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही, बढ़ेगी। बस ये दिमाग में बिठा लो आप। हमने
जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनको एक अच्छे से सीखने वाला जो प्लेटफॉर्म जो है वो मैं खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनको अच्छे से एक प्लेटफॉर्म मिल जाए सीखने वाला, और फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री सीखो, कोई पैसा नहीं है इसका, कोई चार्जेस नहीं है, प्रसाद की तरह, लंगर की तरह, भंडारे की तरह बट रहा है, आप एंजॉय कीजिए। क्लियर? अब ये जो निशान है हमारा, ये जो निशान है, हमने, आपको याद है यहां से मैं 0.25 इंच अंदर एक निशान लगाया था, ये जो गुटका लगाया था 0.25 इंच अंदर। अब 0.25 इंच कम कर देना है, किस में से? 4 इंच में से, क्योंकि फ्रंट का मैंने ये रखा था गले का हल्ला 4 इंच के ऊपर, इसमें से 0.25 इंच कम कर दिया तो कितना हो गया? 3.25। ये निशान हमारा 3.25 इंच के ऊपर इस तरह से लगा देना है आपने। क्लियर हो गया आपको? ये निशान हमारा 3.25 इंच के ऊपर इस तरह से लग जाएगा। अब ये यहां से यहां तक कितना है वो चीज, और ये यहां से यहां तक कितना है वो चीज, इन चीजों की तरफ आप इस तरह से आप देखें। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 2 इंच और 1 सूत। यहां से भी हमारा 2 इंच और 1 सूत के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा। जो लोग अंदाजे से लगाते हैं ना 1.5 इंच 0.25 इंच पे लाइन, वो जब जैकेट पहनता है ना क्लाइंट, यहां से उठ जाती है, वो ऐसे दिखती है जैकेट इस तरह से, लेकिन वो कहता है ठीक है ओके एयरपोर्ट, कोई यहां पे एक हल्का सा फूलापन भी आ जाएगा, ये जो पोर्शन है हल्का सा, तो जब इस तरह से नीचे इस तरह से जब बैठेगी जैकेट अपने आप आगे की तरफ, तो अपने आप पीछे से भी साफ दिखेगी और आगे से भी साफ दिखेगी। फॉर्मूले के साथ चले। डर जाते हैं 1.5 इंच, क्यों डरना क्यों है इसमें? ज्यादा रखेंगे तो पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करके बता देना वीडियो में, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एनीवे, ये आ गया आपका, ये निशान का पता चल गया। अब ये जो हमारा फ्रंट का ये जो है पोर्शन, ये कितना आ रहा है? ये देखो, ये आ रहा हमारा 6 इंच से 1 सूत कम। यहां पर भी हमने 6 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। ठीक है, इस निशान को इस तरह से आपस में मिला देना है। ये देखो, क्लियर? इस निशान को छाती वाले पॉइंट का, ये जो मैंने 1 इंच इधर किया था ना, अब इसमें इसके बराबर जो है वो आप निशान लगाएंगे, जो चौथा हिस्से वाला पॉइंट है ये वाला, यहां पे निशान आएगा। क्लियर? अगेन, ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है, इसका यहां पर जो है इस्तेमाल करते हुए हमने ये वाला निशान जो है, ये वाला गोलाई जो है बाजू का, ये बना देना है। यहां पर सहूलियत की, ये कारीगर की, मैं इस तरह से निशान जरूर लगाता हूं, आप भी लगा सकते हैं। अब यहां पर ये जो नीचे वाला घेरे वाला जो पोर्शन है, यहां पर क्या होगा? ये मैंने आपको पता है थोड़ा सा डाउन किया था, अप्रोक्सीमेटली ½ इंच टेढ़ा किया था यहां से फ्रंट का, तो अपने उतना ही यहां से उठा लेना है बैक का। क्लियर? और ये यहां पे निशान जो है, ये बैक का लास्ट पॉइंट का निशान जो है, इसको आप इस तरह से लगाते हुए ये निशान, ये लाइन जो है, ये आप इस तरह से इस निशान के ऊपर 90 डिग्री पर इस लाइन को यहां पर इस तरह से लगा सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? और ये हमारा निशान आ जाएगा जो हमने कपड़ा जो है वो रखा हुआ है बैक फोल्ड के लिए। समझ में आ रही हैं चीजें, लेकिन क्या है कि बताएंगे नहीं। जब बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो आप कमेंट में जरूर लिखा करो मेरे भाई। और यहां पर मैं एक चीज आपको नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा, वो क्या है? वो है हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये कितना डाउन आएगा, कितना नहीं आएगा, तो ये मैंने कर दिया है। अब इसके बारे में कमेंट करके पता करें कि ये कितना निकलेगा, बैक कितना डाउन करना है हमें, ये चीज आप कमेंट करके लिखे, मेरे को आइडिया होगा। क्योंकि मैं अब क्लास तो है नहीं कि सामने मेरे बैठे हो मैं पूछ लूं आपसे, ये तो मुझे पता चलने के लिए है कि मुझे पता चले कितने लोग सीख रहे हैं
और कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो जो सीख रहे हैं वो कमेंट करके लिखें, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में ये जो है ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर। कटिंग तो आती रहेंगी मेरे भाई, ये थोड़ा कम हो जाएगी, हर चीज की कटिंग आएगी। अभी तो केवल जेंट्स का सेशन चल रहा है, अभी मैं लेडीज का कटिंग नहीं शुरू किया। थोड़ा सब्सक्राइबर अभी बढ़ने दो, थोड़ा कम है अभी, तो जब ज्यादा रेंज हो जाएगा तो फिर लेडीज का भी जो है वो भी साथ में आएगा। ओके। बाकी आपकी जो नॉलेज है उसके लिए मैं बता देता हूं, मेरा डिजाइनर स्टूडियो है अपना, मेरा लेडीज और जेंट्स दोनों काम है। क्लियर। मैं और मेरा मिसेज हम दोनों यही काम करते हैं। मेरा मिसेज जो है वो लेडीज काम देखते हैं और मैं जेंट्स काम का जो है वो करता हूं। क्लियर। मैंने फैशन डिजाइनिंग की हुई है, 97-98 में मैंने अपना सेशन कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरे को अप्रोक्सीमेटली 25 साल हो गए हैं इस लाइन में। मैंने नौकरी भी किया है, मैंने अपना काम फिर शुरू किया, तो बहुत सी स्टोरी है लंबी। जानना चाहते हो मेरी स्टोरी तो यार कमेंट करना, मैं आपको इंटरेस्टिंग है थोड़ा, मुझे लगता है, जैसे हर आदमी को लगता है उसका स्टोरी इंटरेस्टिंग है, तो आप कमेंट करके लिखना, मैं अपना स्टोरी जो है वो किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एनीवे, तो ये हमारा जो है बैक का इस तरह से कटिंग होगा। यहाँ पे नॉच लगा देना है आपने, ये जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया था, तो इस तरह से बैक का जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक बने रहने के लिए। तो अभी मैं केवल कटिंग करूंगा, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक